हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 से आज हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ये परफेक्ट स्क्वायर का ओड नंबर के साथ रिलेशन किया था, जिसके अंदर हमने ट्रिक्स भी फाइंड की थी, कंजेक्चर्स बनाए थे। आज की वीडियो के अंदर हम परफेक्ट स्क्वायर्स एंड ट्रायंगुलर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगुलर नंबर आपने लास्ट क्लास के अंदर करा होगा, 6th क्लास में, 7th क्लास में भी ट्रायंगुलर नंबर आते थे। परफेक्ट स्क्वायर क्या थे ये मैंने आपको 2-3 बारी पहले भी बता चुका है लास्ट वीडियोस में। अगर आपको ये नहीं पता हो कि परफेक्ट स्क्वायर्स क्या थे और ऑड नंबर्स वाली वीडियो नहीं देखी हो, तो आप लास्ट वीडियो के अंदर जाके उसको अच्छे से देखना, समझना, ताकि ये वाली वीडियो भी आपको अच्छे से समझ आए। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। परफेक्ट स्क्वायर एंड ट्रायंगुलर नंबर। ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं और परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है वो समझना है हमें। डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर? ट्रायंगुलर नंबर को रिमेंबर कर रहे हो? जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, फर्स्ट, फिर यहाँ पे लिया 3, 1 2 3 डॉट लिया, तो यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगल बन रहा है। इसी तरह से यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये यहाँ से बन रहा है ऐसे ट्रायंगल, ये यहाँ से इस तरह से हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। अब ये कैसे बना रहे हैं? ये बना रहे हैं जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग के अंदर मैंने यहाँ पे फर्स्ट डॉट लिया इस तरह से, फिर नेक्स्ट में मैंने क्या लिया, इसके अंदर मैंने +2 कर दिया। +2 करने के बाद कितना आ गया, 3। तो मैंने नेक्स्ट के अंदर फर्स्ट डॉट तो मेरा पहले से ही था, 2 डॉट मैंने और ले लिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट के अंदर फिर मैंने पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर मेरा 6 हो गया। अब की बार मैंने कितना ऐड किया, 3। यहाँ पे मैंने किया, इनके बीच में कितना ऐड किया मैंने, +2। इनके बीच में मैंने कितना ऐड किया, यहाँ पे +3। तो यहाँ पे मैं अब इसके अंदर 3 डॉट तो मेरे ऑलरेडी थे पहले ही, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 डॉट तो थे। अब मैं 3 डॉट इसके अंदर और ऐड कर दूंगी ऐसे। ओके, अब नेक्स्ट के अंदर क्या करा इसने, ऐसे यहाँ पे 6 था, अब 6 के अंदर कितना ऐड किया, यहाँ पे इसने +4 किया। तो यहाँ पे मेरे कितने थे, 6 तो पहले से ही थे, 3 4 5 6 तो पहले से ही थे। अब मेरे यहाँ पे कितने ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे 6 के बाद 4 और ऐड हो जाएंगे, तो 1 2 3 और 4 इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट के अंदर हमने कितना ऐड किया, +5 ऐड किया। अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ पे आ जाएंगे हमारे 4, फिर आ जाएंगे हमारे 3, फिर आ जाएंगे 2 और फिर आ जाएगा 1। तो ये हमारे इस तरह से ट्रायंगुलर नंबर बन रहे हैं। ट्रायंगुलर नंबर बनने के बाद ये कहता है, कैन यू सी एनी रिलेशन बिटवीन ट्रायंगुलर नंबर एंड स्क्वायर नंबर? क्या आपको ट्रायंगुलर नंबर और स्क्वायर नंबर्स के अंदर कोई रिलेशन दिख रहा है? एक्सटेंड द पैटर्न शोन बाय ड्रॉन द नेक्स्ट स्टेप। अभी ये वाला जो हमारे पैटर्न गिवन है, इसी को शो करके हमें यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट करना है कि एक्चुअल में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1 + 3 किया मैंने, 1 था ये पहले, इसके अंदर मैंने 3 ऐड कर दिया, तो ये मेरा क्या बन गया, 4। 1 में 3 ऐड किया तो मेरा बन गया 4, यानी कि 2 स्क्वायर। 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होता है। तो ये हमारा एक स्क्वायर नंबर बन गया। इसी तरह से यहाँ पे कितना किया इसने, यहाँ पे लिया 3, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे 3 के अंदर इसने कितना ऐड किया, 6। 3 और 6 को ऐड कर दिया। देखो, पहले इसने यहाँ पे इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को ऐड करके एक स्क्वायर नंबर बन गया। फिर इसने इन दोनों को ऐड किया, 6 और 3 बन गया 9, 9 बनने के बाद ये 3 का स्क्वायर बन गया। फिर इसने इन दोनों को ऐड किया, फिर इन दोनों को ऐड किया। इस तरह से यहाँ पे क्या बन रहे हैं, हमारे स्क्वायर नंबर बन रहे हैं। अब यहाँ पे इसने 6 और 10 को ऐड किया तो 16 बन गया। 1 2 3 4 5 6 तो पहले से ही थे, और इसने यहाँ पे कितने 10 और ऐड किए, तो यहाँ पे एक स्क्वायर नंबर बन गया हमारा। स्क्वायर नंबर बनने के बाद ये हमारा हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या कहता है, यहाँ पे हमारा 15, अब 10 और 15 ऐड होंगे, तो 10 तो यहाँ पे बना देंगे हम, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, 10 तो पहले ही, प्लस में 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 और 15 हो गया 25। 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे इसने क्या किया थे, 1 2 3 4, अब यहाँ पे कितने आ जाएंगे हमारे 5, 1 2 3 4 और 5, 5 5 फिर 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसी तरह से यहाँ पे 5 2 3 4 5, इसी तरह से 1 3 4 और 5, इसी तरह से इसको फिल कर देना पूरा।
ऐसे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 25 का स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी 5 का स्क्वायर बन जाएगा 25। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा, स्क्वायर रूट। अब हमने स्क्वायर तो पढ़ लिया क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर पढ़ लिया क्या होता है, इसका ऑड नंबर से रिलेशन पढ़ लिया, ट्रायंगुलर नंबर से बनाने सीख लिए कि क्या होते हैं हमारे ये। तो अब हमने पढ़ना है यहाँ पे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या होता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 49। इस एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दे दिया इसने, 49। अब एरिया ऑफ स्क्वायर इसने गिवन दे दिया, व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट साइड, तो उसकी साइड की लेंथ क्या होगी। तो स्क्वायर रूट क्या होता है, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर 49 दे दिया, तो उसकी लेंथ बताने क्या होगी। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, साइड इंटू साइड, ये हमें पता है एरिया का स्क्वायर होता है हमारा साइड इंटू साइड, ठीक है। अब साइड इंटू साइड को हम कैसे लिखते थे, साइड स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर उसने कितना दे दिया, 49 दे दिया हमें, तो साइड स्क्वायर दे दिया। तो साइड कितनी दे रखी है हमारी यहाँ पे, जो यहाँ पे क्या होता है कि हम 49 को किस तरह से लेते थे, 49 हमारा किसका स्क्वायर होता था, 7 का स्क्वायर होता था, 7 स्क्वायर हमारा होता था 49। तो यहाँ पे क्या है, साइड का स्क्वायर है, तो साइड हमारी क्या है 7 और स्क्वायर क्या है, स्क्वायर सेम है। और यहाँ पे आ गया एरिया, तो हमें पूछी थी साइड, साइड क्या हुई, साइड हुई 7। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम एरिया ऑफ स्क्वायर को साइड स्क्वायर लिखते हैं और 49 क्या लिखा हमने, 7 स्क्वायर लिखा, तो 7 उसकी साइड होगी और 7 क्या होगा, 49 का रूट भी होगा। स्क्वायर रूट क्या होगा, 7। स्क्वायर रूट होता है इस तरह से, ये नोटेशन होती है स्क्वायर रूट की। 7 स्क्वायर हो गया हमारा 49, तो 7 हमारा क्या होगा, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे +7 है, इधर है हमारा x और यहाँ पे हमारा है y, तो अगर मैं 7 को उधर लेके जाती हूँ तो x -7 हो जाता था ना। इसी तरह से यहाँ पे जब हम स्क्वायर को उधर लेके जाते हैं तो वो रूट की पोजीशन ले लेता है। तो 49 करके कैसे लिख सकते हैं, 7 × 7 लिख सकते हैं। 7 × 7 लिखते ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे 7 का स्क्वायर। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, स्क्वायर मीन्स अगर हमें ऐसे गिवन है ना 7 और इसका स्क्वायर, तो मीन्स इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, ये बात क्लियर हुई आप सबको कि क्या बोला मैंने यहाँ पे कि 49 को हम लिख सकते हैं 7 स्क्वायर और 7 स्क्वायर क्या होता है हमारा 49 होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो जो यहाँ पे इसका एरिया होता है ना वो साइड स्क्वायर होता है, तो ये 7 हमारी साइड होती है यहाँ पे। तो ये जो स्क्वायर है ये इधर आके अंडर रूट बन जाता है, जैसे ये वाला 7 स्क्वायर 49 है, तो ये स्क्वायर जाके उधर रूट बन जाता है। तो रूट बनने के बाद इसको कैसे लिखते हैं, 7 × 7 लिखते हैं प्लस माइनस में। तो यहाँ पे क्या हो गया, 7 × 7 ये हो गया, तो ये इसका रूट क्या होगा, सिर्फ 7 हो जाता है, ठीक है। इन जनरल इफ y x स्क्वायर देन x इज द स्क्वायर रूट ऑफ द, अगर y = x स्क्वायर हम उसको लिख रहे हैं तो जो ये वाला होगा वही उसका अंडर रूट होगा, मतलब स्क्वायर रूट होगा y का। मैं आपको और भी एग्जांपल दे के ये वाली चीज़ें समझा देती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 81, 81 क्या होता है 9 स्क्वायर, तो 81 क्या होता है 9 स्क्वायर, तो 9 क्या हो गया 81 का अंडर रूट हो गया, 81 का रूट क्या हो गया 9। इसी तरह से जैसे 100 है, 100 है, 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर, तो ये 10 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो अंडर रूट ऑफ 100 कितना हो गया हमारा 10 हो गया। मीन्स जिसको हम उसका क्रॉस लिख सकते हैं ना, स्क्वायर में लिख सकते हैं, वही टर्म हमारा क्या होती है, उसका रूट होती है। ये बताना चाहा था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, जैसे यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के अंदर ये क्या कहता है, इस एग्जाम्पल के अंदर ये कहता है कि 36 को क्या लिख सकते हैं हम, 6 स्क्वायर लिख सकते हैं। 36 को 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो देन 6 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो 6 हमारा स्क्वायर रूट होगा 36 का। ओके, जैसे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64, स्क्वायर रूट ऑफ 64 को कैसे लिख सकते हैं 8 × 8, तो 64 का स्क्वायर रूट कितना हो गया हमारा 8, तो 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ द 64। अब यहाँ पे एक टर्म और समझाना चाह रहा है कि जैसे हम मान लो 8 × 8 लिखा, अगर इसके आगे कोई भी साइन नहीं है तो मतलब वो हमारा क्या है, प्लस साइन है, तो +8 की मल्टीप्लाई +8 से करते हैं तो हमारा आ गया 64। लेकिन ऐसे ही अगर मैं -8 की क्रॉस -8 से करती हूँ तब भी तो 64 ही आता है, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। तो दोनों ही केसेस में सेम आंसर आ रहा है, तो हम स्क्वायर रूट को सिर्फ +8 आंसर क्यों मानते हैं, -8 क्यों नहीं मानते।
क्या उसको भी मानते हैं? तो देखिए क्या होता है, -8 स्क्वायर होता है 64, तो 64 का अंडर रूट तो -8 भी हुआ। जैसे यहाँ पे 8 हुआ, इसी तरह से -8 भी हुआ। तो -8 इज ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ 64। -8 भी हमारा स्क्वायर रूट होता है 64 का। 64 के अंडर रूट में क्या होते हैं, 2 होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। सो एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज 2 इंटीजर, 2 इंटीजर होते हैं, 2 इंटीजर स्क्वायर रूट होते हैं, 1 इज पॉजिटिव एंड 1 इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो इसके अंडर रूट क्या हुए हमारे यहाँ पे, एक +8 एक -8, ये दोनों ही स्क्वायर रूट हुए। तो जैसे हमने इसका निकाला था यहाँ पे 6, तो ये भी हमारे +-6 हो जाते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि +6 पे -6 भी है। ओके, आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट ये क्या कहता है कि स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर डिनोट, स्क्वायर रूट को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे 64 का +-8, 100 का 10 हो गया +-, इसी तरह से n स्क्वायर किसी का भी निकालोगे तो +-n हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट ये कहता है कि गिवन नंबर सच दैट, अब आगे का मैं बुक में से ही करवा रही हूँ आपको, क्योंकि बुक से ही अच्छे से क्लियर होएगा। नेक्स्ट ये आपको कहता है कि गिवन अ नंबर सच एज 576 और 327, हाउ टू डू वी फाइंड आउट इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये बताना है कि ये हमें फाइंड करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हैं। इफ इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हाउ कैन वी फाइंड इट स्क्वायर रूट। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम इनका स्क्वायर रूट किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो वी नो दैट परफेक्ट स्क्वायर एंड इन, अब हमें पता है कि परफेक्ट स्क्वायर की एंड डिजिट क्या होती है, 1 4 9 6 5, इसके अलग कुछ नहीं होती, या फिर इवन नंबर ऑफ 0। बट इट इज नॉट सर्टेन दैट अ नंबर दैट सेटिस्फाई दिस कंडीशन इन इज अ स्क्वायर। अगर वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो वो हमारा स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर नहीं होगा। ओके, तो वी कैन क्लियरली से दैट, अब यहाँ पे तो क्या आ गया 7, 327, 7 आ गया एंड में, पर क्या 7 इनमें डिजिट है, नहीं है, तो मतलब ये तो हमारा स्क्वायर है ही नहीं, या तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो वी कैन क्लियरली से दैट इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही नहीं, तो ये वाला तो हो गया कैंसिल। हाउएवर वी कैन नॉट बी श्योर दैट, लेकिन 576 की एंड डिजिट क्या है 6, अब 6 तो इनमें आ रही है, तो मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी, इसके बारे में हम क्लियरली नहीं बोल सकते हैं, तो इसको हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, वी कैन लिस्ट ऑल द स्क्वायर नंबर इन सीक्वेंस। अब हम सीक्वेंस के अंदर स्क्वायर नंबर की लिस्ट बना लेते हैं, एंड फाइंड आउट वेदर 576 अकर अमंग देम, क्या उनमें 576 मिलता है। अब उसके लिए हमने क्या किया था, पहले हमने स्क्वायर्स लिखे थे, स्क्वायर्स में 20 स्क्वायर कितना हो जाता है 400, 400 तो ये इससे कम तो होएगा नहीं, क्योंकि 576 400 से ज़्यादा है, तो मतलब 20 स्क्वायर से आगे आएगा, 21 22 23 24। अब इसने सबका निकाल के दिखाया तो 24 का स्क्वायर हमें मिल गया 576 होता है। अब क्या हुआ, हाउ एवर दिस प्रोसेस बिकम इनसफिशिएंट, अब मान लो हमें कोई बहुत बड़ा नंबर दिया जाए, तो क्या हम फिर उसको ऐसे स्क्वायर करके मल्टीप्लाई निकाल के फिर चेक करेंगे कि ये हमारा स्क्वायर है या नहीं किसी का। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हो गई जो एग्जाम के अंदर टाइम कंज्यूमिंग होगी, तो इसको हम यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्या कहता है, रिकॉल दैट एवरी स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस्ड। अब हमने क्या देखा था कि भी हम हर एक स्क्वायर नंबर को ओड कॉन्जुगेटिव ओड नंबर के सम में दिखा सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट करके। तो कंसीडर किया अंडर रूट 81 ले लिया हमने यहाँ पे, 81 का रूट निकालते थे तो इसमें से पहले 1 माइनस किया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, लास्ट में क्या आ गया हमें 0। इट मीन्स ये हमारा 0 आ जाता है, तो मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो फ्रॉम 81 वी सक्सेसफुली सब्ट्रैक्टेड कंजुगेटिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अंटिल वी गेट 0, 0 आ जाता है, और 9 स्टेप में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 स्टेप में हमें यहाँ पे इसका आंसर क्या मिला, 0 मिला। तो 0 मिलने के बाद फिर क्या हुआ, 89 का अंडर रूट क्या हुआ हमारा 9, मीन्स 9 स्क्वायर 81 है, 81 रूट 9 है। तो कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 का निकाल सकते हैं इसी मेथड से, येस बट इट विल टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन ये भी हमारा क्या होगा यहाँ पे
टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वी नो दैट इसमें क्या कहता है, अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। हमें एक परफेक्ट स्क्वायर कब मिलता है, जब हम उसी नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हमें तब मिलता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, विल लुकिंग एट अ नंबर्स प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिटरमाइनिंग वेदर इट इज़ अ परफेक्ट। अब इसके अंदर हमारे कौन हेल्प करेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन, उसकी हेल्प से हम इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने यहाँ पे माइनस कर करके आंसर निकाला, ये भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। हमने ये देखा कि भी क्या हम इनके स्क्वायर्स निकाल के देख लें, मल्टीप्लाई कर करके देख लें कि आ रहा है नहीं आ रहा, फिर भी ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हमें एक ऐसे मेथड की नीड है जो क्या कर दे कि इसके अंदर ऐसा कर दे कि वो हमारा टाइम कंज्यूमिंग ना हो और हम आसानी से उसका ये निकाल सकें कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। क्या प्राइम फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, यस। इफ वी कैन डिवाइड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ अ नंबर इनटू टू इक्वल ग्रुप्स, देन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर इन ईदर ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म द स्क्वायर रूट, फिर वो स्क्वायर रूट बन सकता है। जैसे 324 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब 324 एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये हमें यहाँ पे पता करना है कैसे। अब इसके लिए इसने ये वाले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली, कैसे निकाल ली, इस तरह से 324 ले लिया। अब यहाँ पे ये 4 है लास्ट में, मीन्स टू की टेबल में चलेगा। आप लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल किए होंगे। 2 की टेबल में क्या, 2 1 जा 2, यहाँ पे क्या आया 1 2 2 6 जा 12, फिर आया 2 2 जा 4। नेक्स्ट क्या आया, यहाँ पे 2 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये 8 और 1 9 प्लस 9 बनता है। अगर डिजिट का सम 9 बन रहा है या फिर ऐसा नंबर बन रहा है जो 3 की टेबल में आ रहा हो, तो वो 3 की टेबल से डिवाइड होगा। तो ये 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। नेक्स्ट 3 से 3 9 जा 27, फिर 3 से 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। अब क्या आया, 2 2 3 3 3 3, 2 2 3 3 3 3, ये आए हमारे। अब इनको ग्रुप में बना लो, 2 2 3, क्योंकि 2 भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, ये भी 2 टाइम है, तो हमने 2 3 3 का एक ग्रुप बना दिया, इनका हमने एक ग्रुप बना दिया। सॉरी ऐसे नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया, 2 ये से ये 2 2 थे, एक उठा लिया, ये 2 3 थे, एक 3 उठा लिया, इन 2 में से एक उठा लिया, और जो बचे हुए थे वो इधर लिख दिए 1 1। नेक्स्ट इसने क्या किया कि ये दोनों सेम बन रहे हैं, तो इनका हमने कर दिया स्क्वायर। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 का स्क्वायर बन गया ये। ठीक है, कैसे किया, जैसे 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, इस तरह से बनाइए। अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे 2 2 है हमारे, तो एक 2 ले लिया, फिर ये 2 3 थे तो एक 3 ले लिया, फिर ये 2 हमारे 3 थे, फिर यहाँ पे हमने एक 3 ले लिया, ये एक पेयर बन गया। नेक्स्ट पेयर में फिर जो यहाँ पे बचा था एक 2, वो एक 3 ये और एक 3 ये वाला ले लिया, एक ये बन गया। अब ये दोनों सेम आ गए, तो मैं इनको ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2 क्रॉस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसने यहाँ पे क्या बोला कि ये वाला हमारा बन रहा है 18 स्क्वायर। वी कैन ऑल्सो राइट द प्राइम फैक्टर इन पेयर, दैट इज, अब इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 2, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये। अब इनमें से 1 1 उठा लो, 2 क्रॉस 3 इसका स्क्वायर, 3 2 जा 6, 3 जा 18 स्क्वायर बन गया ये हमारा। तो 324 का अंडर रूट कितना आ गया हमारा, 18। ओके, सेम इसी तरह से ये 156 हमारा किसी का परफेक्ट स्क्वायर बनता है या नहीं बनता, वो हमने यहाँ पे चेक करना है। तो इसी तरह से जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे, ये मिलेगी 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3। बट क्या यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, नहीं, यहाँ पे पेयरिंग ही नहीं हो रही। वी कैन नॉट पेयर अप दिस फैक्टर, यहाँ पे हम इनका पेयर अप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब हम उनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद हमें यहाँ पे सारे के सारे जितने भी फैक्टर मिलेंगे वो सब पेयर में मिले। अगर पेयर अप नहीं होते हैं, जैसे इसमें नहीं हुए, तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर पेयर अप हो जाते हैं तो वो हमारा प्राइम फैक्टर होगा। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको आज इस वीडियो के अंदर कवर करना है। यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर हम आगे का भी करेंगे तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आज हम यहीं तक इसको कवर करते हैं। ओके, थैंक यू।